दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 906 नंबर जो सब्जेक्ट कोड है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं। तो सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं, टोटल 12 हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो बैठ के जो किए जाने वाला आसन है वो सर्वांगासन जो है, ये बैठ के नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सौ ऑप्शन करेक्ट होता है। ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में कि योग शिक्षा में कौन से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको कैसे लिखना होगा। ये वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप योगा शिक्षा के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आपके लिए। इसके बाद जो है, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है। तो महर्षि पतंजलि ने जो इस प्राणायाम को रखा है वो चौथे स्थान पर रखा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बंद का अर्थ है, तो बंद का अर्थ जो है बांधना, जकड़ना, कसना एक ही चीज़ होती है, तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। इसके बाद जो है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों और पैरों पर रहता है। तो चक्र आसन जो है ऐसा आसन है जिसमें आपका सारा भार हाथों और पैरों पर रहता है। सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ जो है, इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, मांसपेशियों की सुदृढ़ता भी होती है, और वह दोनों सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राणायाम में अंदर ली गई श्वास को रोकने की क्रिया कहलाती है। तो प्राणायाम में अंदर ली गई अगर सांस को रोकते हैं तो वो क्रिया होती है कुंभक क्रिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूरक क्रिया क्या होती है, कुंभक क्या होती है, रेचक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में अभी जो मैंने आपको वीडियो बताया, ये वाले वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है वो। पूरक क्रिया के बारे में पूछ लेगा, या कुंभक क्रिया के बारे में पूछ लेगा, या रेचक क्रिया के बारे में पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। विष शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा आंतों की सफाई की जाती है, तो बस्ती क्रिया में जो है आंतों की सफाई की जाती है पानी के द्वारा। स्वामी शिवानंद द्वारा किस योग संस्थान की स्थापना की गई। तो दिव्य जीवन संघ नाम था स्वामी शिवानंद के द्वारा। इसके बाद में है, नौली क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो नौली क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, लेकिन नौली क्रिया में कितने चरण होते हैं तो पूछेगा तो आंसर होगा, नौली क्रिया में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में माना जाता है। भर्तृहरि जो है एक महान कवि थे, वो संस्कृत के कवि थे। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं, तो हमने बताया था अभी अभी स्टार्टिंग में 12 स्थितियां होती है। पिंगला नाड़ी को खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, दूसरा नाम सूर्य नाड़ी है। उसके बाद में है, किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है। तो चक्र आसन करने से बुढ़ापा दूर होता है। सूर्य नमस्कार आसन की कितनी स्थितियां होती हैं, अभी अभी हमने बात करी, 12 स्थितियां होती हैं। खड़े होकर करने वाले आसन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो तड़ासन, वृक्षासन और पदहस्तासन जो है, ये सारे के सारे आपके खड़े होकर करने वाले आसन हैं। इनमें से पेट के बल लेट करके किए जाने वाला आसन जो है वो भुजंगासन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के कितने भेदों का वर्णन किया गया है। तो प्राणायाम के 3 भेदों का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको ही प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, प्राण के कितने प्रकार है। तो प्राण के टोटल 5 प्रकार है। पूरक, कुंभक, रेचक किसके चरण है। तो ये प्राणायाम के चरणों में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सांस को अंदर से बाहर निकालना क्या कहलाता है। वो रेचक क्रिया कहलाती है। इसके बाद में श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है कौन सा प्राणायाम। तो कपाल भाती। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुद्रा से मोटापा दूर होता है। तो सूर्य मुद्रा से मोटापा दूर होता है। किस मुद्रा को करने से कंठ सुरीला होता है, यानी आवाज सुरीली होती है, वो है आपकी पृथ्वी मुद्रा। इसके बाद में बंध का अर्थ होता है, तो बंध का मतलब होता है बांधना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध के कितने भेद होते हैं। बंध के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, व्याकरणकार पतंजलि का जन्म माना जाता है। तो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इस वीडियो को देखिएगा, बहुत डिटेल में अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया गया इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर जो ये आपका वीडियो है, ये वाला, इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये भी क्लियर होंगे वहाँ पे। योग सूत्र प्रथम पाद में सूत्रों की संख्या क्या है। तो योग सूत्र के प्रथम पाद में जो है 51 सूत्रों की संख्या है। अष्टांग योग की तृतीय सीढ़ी जो है वो क्या है, वो आसन है, तृतीय सीढ़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। उत्तम कोटि के साधनों के लिए साधना है। उत्तम कोटि के साधनों के लिए साधना जो है अभ्यास और वैराग्य है।
इसके बाद जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कैवल्य धाम की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। इसके बाद में ध्यान के बाधक तत्व जो है वो क्या है, वो आलस्य जो है ध्यान को बाधा करता है, बाधा उत्पन्न करता है। परिसंचरण तंत्र का अंग जो है वो कौन सा है, तो परिसंचरण तंत्र का अंग जो है हमारा हृदय होता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या जो है 600 होती है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये इंग्लिश में वही क्वेश्चन है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के इस शब्द से हुई है, तो युज शब्द से हुई है। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है, तो महर्षि पतंजलि हैं। इसके बाद जो है किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है, तो शीतकारी प्राणायाम में मुंह से सांस ली जाती है। योग का प्रभाव पड़ता है तो श्वसन तंत्र पे भी, त्वचा पे भी और रक्त संचार पे भी, सभी सही हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश के वर्जन क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है वो वज्रासन है। आसनों का राजा किसे कहा जाता है, तो शीर्षासन को कहा जाता है। हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात जो है वो कितना होता है, तो पूरक 1 अनुपात होता है, कुंभक 4 अनुपात में होता है, रेचक का दूसरा अनुपात होता है, तो 1:4:2 इसका आंसर होगा। तीन बंदों का संयोजन क्या कहलाता है, तो तीनों बंदों का संयोजन जो है वो कहलाता है आपका महाबंध, ध्यान रखिएगा। योग सूत्र के रचनाकार जो है वो पतंजलि हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए वही क्वेश्चन हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पूछा गया है किस आसन की मुद्रा में शरीर का संपूर्ण भार हाथों और पैरों पर रहता है, तो अभी हमने बताया था जो है चक्रासन में। सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ क्या है, अभी अभी हमने बात की थी कि जिससे इसमें स्मृति समृद्धि भी, स्मृति की शक्ति का विकास भी होता है और मांसपेशियों की दृढ़ता भी बढ़ती है। और ब दोनों है, उपरोक्त सभी भी दिया गया, तो आप इस पे भी टिक करेंगे तो भी सही है। प्राणायाम में अंदर ली गई सांस को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है, उसको कुंभक क्रिया कैसे कहते हैं। किस शुद्धि क्रिया में पानी द्वारा हाथों की सफाई होती है, तो बस्ती क्रिया में होती है। इसके बाद में स्वामी शिवानंद द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई, तो दिव्य जीवन संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपके इंग्लिश वर्जन हैं क्वेश्चंस के। अब यहाँ पे जो पूछा गया है, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है, तो छठे अध्याय में गीता के ध्यान पद्धति का वर्णन किया गया है। शरीर की संरचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंध का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान में जो है शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और उसके विभिन्न अंगों का जो संबंध ज्ञान हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान में। यानी कि अ और ब दोनों सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। इसके बाद में योग के क्षेत्र में समावेश होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी देखा जाता है, मानसिक भी और नैतिक विकास, यानी कि सभी सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान स्थित है, तो ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ध्यान का लाभ है, तो ध्यान का लाभ जो है चिंता है, अवसाद है, तनाव है, क्या ये लाभ है, नहीं ये लाभ नहीं है, ये हानियाँ हैं। ध्यान का मुख्य लाभ है मन की शांति का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपका रक्त संचार खालिस्तान नियंत्रित होता है, तो हृदय द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, योग का प्रभाव पड़ता है तो रक्त संचार पे भी, त्वचा पे भी, श्वसन तंत्र पे भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या क्या बताई है, तो 84 बताई है। योगासन करते समय जो है आप श्वास गति व हृदय गति बढ़ जाती है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो योगासन करते समय जो है श्वास गति तथा हृदय गति जो है सामान्य रहती है, ये इसका सही आंसर है। योग के अंगों की संख्या जो है वो 8 योग हैं, जिसके अंगों की संख्या जो मैंने अभी वीडियो बताया था उसको देखना, उसमें 8 अंगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा भी पूछा जाएगा आपसे। योगाभ्यास के लाभ बताइए, तो शरीर चुस्त होता है, शक्तिशाली होता है, निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, रक्त संचार सुधरता है, ये उपरोक्त सभी सही है। योग का संबंध है, तो योग का संबंध किससे है, शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को बनाने में। इसके बाद में जो है योगासन का अर्थ क्या होता है, तो योगासन को बोलते हैं हम साधना। याद रखिएगा, यौगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं होती हैं, तो यौगिक शुद्धि जब हम करते हैं तो इसमें 6 क्रियाएं होती हैं। योग के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के योग होते हैं, याद रखिएगा। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, तो प्राण शक्ति का नियंत्रण भी करना और दीर्घता भी और प्रलंबन भी, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के चिकित्सकीय परिणाम किन रोगों में लाभकारी होते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो अस्थमा में भी राहत देता है, चिंता तनाव दूर करता है और प्रोकाटिस में भी जो है मदद करता है, ये सभी सही हैं। इसके बाद में है पद्म का अर्थ क्या होता है, तो कमल का फूल होता है। प्राणायाम के भेद जो है वो आपके 10 होते हैं, प्राणायाम के भेद जो है वो 10 होते हैं। कुंभक का अर्थ होता है, तो कुंभक का अर्थ होता है श्वास बाहर निकालना।
मानव शरीर में कितने कोष पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में जो है पंचकोश पाए जाते हैं, इसको पांच कोश भी बोलते हैं। उपप्राण जो है वो क्या है? तो उपप्राण जो है नाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेत्रों को खोलने व पलके झपकाने का कार्य जो है उसको कुर्म कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलों को संचा नलों को चलाने की क्रिया को योग की भाषा में क्या कहा जाता है? उसको बंद कहते हैं। उसके बाद में किस क्रिया द्वारा पाचन संस्थान की सफाई की जाती है? तो धोती क्रिया द्वारा। जल नेति की क्रिया की जाती है तो नमक मिले गुनगुने पानी से भी की जाती है, दूध से भी की जाती है, घी से भी की जाती है, उपरोक्त तीनों से की जाती है। और मुद्राओं को कौन सा अंग माना गया है? तो मुद्राओं को जो है तीसरा अंग माना गया है। नेक्स्ट जो है, जालंधर बंद की स्थिति शरीर में कहाँ होती है? तो जालंधर बंद जो है कंठ में होता है स्थिति इसकी। उद्यान बंद का संबंध किस ग्रंथि से है? तो उद्यान बंद का जो संबंध है वो विष्णु ग्रंथि से है। त्राटक से शक्ति विकसित होती है कैसी? तो एकाग्रता की शक्ति विकसित होती है। हस्त मुद्रा जो है वो क्या है? ज्ञान मुद्रा है। उसके बाद जो है आपन मुद्रा का संबंध किस चक्र से है? तो आपन मुद्रा का संबंध जो है मूलाधार चक्र से है। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास होता है। उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा क्या है? धन है। हृदय एक प्रकार का पंप है, ये कैसा पंप है? स्वचालित है, अपने आप चलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े निरंतर छोड़ने का कार्य करते हैं क्या? श्वास छोड़ने का कार्य करते हैं। अंगों की ऐच्छिक गति किसके द्वारा होती है? तो अंगों की ऐच्छिक गति जो है वो मांसपेशियों के द्वारा होती है। उसके बाद में आपका मन में स्थिरता पैदा करता है, योग जो है स्थिरता पैदा करता है। श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है, तो कपालभाति करता है। सामान्यतः लड़कियों की किस आयु तक शरीर की वृद्धि और विकास होती है? तो 18 वर्ष तक होती है। साधन युक्त व्यायाम का प्रकार जो है वो है डंबल व्यायाम, दंड यानी लाठी व्यायाम और लेजियम व्यायाम, ये उपरोक्त सभी सही है, साधन युक्त है यानी इनमें साधनों का उपयोग किया गया है। योग के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? आप जानते हैं, पतंजलि को कहा जाता है। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के बारे में सही है? तो यहाँ पर जो है जितने भी कथन दिए गए ना, ये सभी के सभी सही हैं योग के बारे में। योग जो है संस्कृत से योग शब्द बना है, ठीक है, वो युज शब्द से निकला है। और भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया गया था? तो पहला मनाया गया था 21 जून 2015 को। पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग को किसने संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस वीडियो को देख लेना, आपके पास में सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि योग के बारे में आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे आंसर्स लिखने हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।